रिया की माँ ने उससे कहा कि उसे हर रात उसी समय तक पढ़ाई करनी है जब तक सामने वाले घर का आकाश पढ़ता है। रिया ने देखा कि आकाश रोज बहुत देर तक पढ़ाई करता था। रिया ने चुपके से स्कूल की सबसे सुंदर लड़की की लिखावट की नकल की और आकाश को एक लव लेटर लिख दिया। कुछ दिनों बाद रिया ने देखा कि आकाश और वह लड़की एक दूसरे को देखने लगे हैं। रोज क्लास खत्म होने के बाद आकाश उसी लड़की के साथ जाने लगा। एक रात रिया ने देखा कि आकाश के कमरे की लाइट बंद है। उसने सोचा कि आकाश प्यार में पड़ गया है और अब पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा। लेकिन एक हफ्ते बाद आकाश के कमरे की लाइट फिर से जलने लगी। रिया दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो गई। अब उसके पास पढ़ाई करते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे रिया के नंबर बेहतर होने लगे। आखिरकार वो एक टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई। लेकिन आकाश परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला रहा। फिर भी वह उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया जहां रिया पढ़ रही थी। रिया सोचने लगी कि उसने उसी जैसा विषय क्यों चुन लिया। उसी पल एक बेहद खूबसूरत लड़की वहां आई। रिया ने सोचा कि आकाश उसी के लिए आया होगा, लेकिन आकाश उस महिला से बिल्कुल ठंडे अंदाज में पेश आया। थोड़ी देर बाद दूसरे छात्र उस महिला से बात करने चले गए। तभी सबके सामने आकाश ने रिया को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। रिया ने सोचा कि वो बस उस महिला को जलाने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने भी उसका साथ दिया। बाद में रिया को क्लासमेट से पता चला कि उस महिला ने आकाश को छोड़ दिया है। आकाश की वजह से रिया को लगा कि उसी की मेहनत से वो टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच पाई। रिया चाहती थी कि वह आकाश की मदद करे ताकि वह उस खूबसूरत लड़की को वापस पा सके। खूबसूरत लड़की ने बताया कि उसका जन्मदिन इस वीकेंड है। उसने आकाश और रिया दोनों को अपनी पार्टी में बुलाया। रिया ने यह बात आकाश तक पहुंचा दी। उसके कपड़े देखकर आकाश के दोस्त ने कहा कि उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, वरना पार्टी में हम लोगों की इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए आकाश ने ढेर सारे नए कपड़े खरीद लिए। जन्मदिन की पार्टी में आकाश सबकी नजरों का केंद्र बन गया। वह खूबसूरत लड़की उसे डांस के लिए बुलवाने लगी, लेकिन आकाश ने डांस फ्लोर के बीच में रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया ने कहा कि उसे उस महिला के साथ डांस करना चाहिए। आकाश ने जवाब दिया कि वही लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। रिया बोली कि मजाक बंद करो, क्योंकि उन्होंने कभी डेटिंग भी नहीं की थी।